हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक और न्यू वीडियो में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि जो एग्जाम्पल दिया हुआ है किस प्रकार से सॉल्व होगा, कैसे क्वेश्चन पढ़ करके हमें समझ सकते हैं कि इसमें हमको योगफल निकालना है कि गुणनफल निकालना है। ये चीज़ों को जानना अनिवार्य है। जैसे कि मैंने पिछले लेक्चर में आप लोगों को बताया था कि इसका योगफल का फार्मूला क्या होता है, क्यों इसी को फार्मूले को लगाते हैं, क्यों हम लगाते हैं जब एस एन वाला फार्मूला a1 माइनस आर पे पावन एन अपान 1 माइनस आर, क्यों हम उसी को लगाते हैं, सब कुछ मैंने डिटेल्ड वीडियो में अपलोड किया हुआ है। अगर आप लोगों ने अभी तक उस वीडियो को नहीं देखा है तो आप लोग पहले जाइए और उस वीडियो को देखकर आइए। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं। देखिए, उदाहरण नंबर 4 को मैंने परिचय में ही बता दिया था। जैसे जब फार्मूला डेरिवेशन किया था तो वहीं पर हमने बता दिया था। तो आज जो है 5 से शुरू करेंगे। देखिए, इसमें जो है प्रश्नावली केवल 8.2 ही है, लेकिन प्रश्न बहुत ज़्यादा है। तो इसलिए अगर एग्जाम्पल को बताए रहेंगे तो कम से कम मेरा फायदा होगा कि कुछ प्रश्न को होमवर्क के रूप में दे देंगे। तो चलिए पहले 5वें उदाहरण को देखते हैं। कह रहा है कि जीपी का मतलब हो गया गुणोत्तर श्रेणी, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। जीपी 2832 का कौन सा पद 1,31,072 है, 13,10,72 है। तो आप लोग कहेंगे इसको हमको निकालना है। तो मैंने बताया था आप लोगों से कि किसी भी गुणोत्तर श्रेणी हो चाहे समांतर श्रेणी हो, अगर किसी भी मान लीजिए हमको निकालना, कोई टर्म निकालना है, तो पहले हम पदों का जो फार्मूला होता है एनवा टर्म, उस फार्मूले को लगा देंगे और वही जो एन है हमको वही निकालना है। तो चलिए देखिए, पहले तो हम देखेंगे ए क्या है। ए की वैल्यू है 2। अब निकालेंगे हम आर। आर निकालने के लिए मैंने बताया था सेकंड टर्म अपान फर्स्ट टर्म, तो कितना आ गया 4। अब उसके बाद जब ए निकल गया, आर निकल गया, तो ए एन का फार्मूला होता है ए आर पे पावर एन माइनस 1, इतना फार्मूला होता है। ये चीज़ फार्मूला है, इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा आप लोग, ठीक है। ए का मान 2, आर का मान 8/2 किए तो 4 आ गया। जब ए का मान मिल गया, आर का मान मिल गया, तो अब हमको करना क्या है, इसमें फार्मूले में पुट करना है। तो ए एन की वैल्यू दी है इतना, देखिए 13,10,72 इक्वल टू ए की वैल्यू रखेंगे। ए की वैल्यू है 2, आर की वैल्यू है 4 इंटू 4 एन माइनस 1। अब इसी को हमको करना है सॉल्व। अब मैं पहले तो करूँगा 2 से इसको कैंसिल। तो 2 से मैं जब कैंसिल करूँगा इसे, तो 6 बार में जाएगा 12, बचेगा 11, 5 बार में जाएगा 10, बचेगा 1, फिर 10, 5, फिर 3, 6 इक्वल टू 4 पे पावर n माइनस 1। अब हमको इस रूप में इसको तोड़ना है कि 4 के कुछ पावर में आए, 4 के पावर में आए। तो इसके लिए हमको इसको करना पड़ेगा प्राइम फैक्टर, यानी अभाज्य गुणन। तो अभाज्य गुणन चलिए अब हम करते हैं। 6, 5, 5, 3, 6। अब जब करेंगे हम अभाज्य गुणन, तो देखिए हम चूंकि छोटे बच्चे तो हैं नहीं कि पहले 2 निकालें 1 निकालें, हम सीधे जिससे कट रहा है उसी को रख रहे हैं, बाद में हम अपने हिसाब से मैनेज कर लेंगे उसे। तो पहले तो हम इसे 4 से एक बार काटते हैं। अब 2 से कौन काटने जा रहा है, एक बार काटेंगे तो बचेगा 2, 25, 6 बार काटेंगे तो 24, 15, 3 बार करेंगे तो बचेगा 33, 12 हो जाएगा, 3 बचेगा 33, फिर 8 बार 32, 16, 4, फिर चलिए 4 से काटिए, यहाँ जाएगा 4 बार 0, 9 बार 6 बार, 4096। 4096 जैसे लग रहा है मैं कहीं देखा हूँ। 16 का वर्ग 16 का क्यूब होता है लगभग 4096, ठीक है ना। 15 का 33 नहीं, ठीक है देख ले रहे, रुकिए। 4 से काटे, फिर 1, 0, यहाँ से आएगा 2, 4, फिर उसके बाद 4 से काट दीजिए, 4 से कटेगा 2, फिर उसके बाद 22, 5, यहाँ से उसके बाद कितना आ जाएगा 4, 6, हाँ सही है। अब ये होता है 16 का वर्ग, तो 16 से डायरेक्ट काटिए तो 16, फिर 16 से काटे तो 1, देखिए 16 का ही क्यूब था 4096, ठीक है ना। तो अब हम देख रहे हैं कि मैं इसे अब क्या लिख सकता हूँ। देखिए 1, 2, 3, 4, 2, 6, 2, 8। अब ये मत कहिएगा 2 कहाँ से आ गया, इसको मैं लिख सकता हूँ 4 गुणे 4, इसको मैं लिख सकता हूँ 4 गुणे 4। अब यहाँ से आप लोग कहेंगे ये तो हो गया, तो मैं इसे अब सिंपली लिख सकता हूँ 4 पे पावर
1 2 3 4 5 6 7 8 इक्वल टू 4 पे पावर n-1। देख रहे हैं कितना प्रश्न में इजी था, बट यही चीज़ थोड़ा जटिल था निकालने के लिए। तो अब आप क्या करेंगे, किसी भी इस तरह की इक्वेशन का अगर बेस समान हो तो इसका हम पावर क्या करते हैं, इक्वल कर देते हैं। तो यहाँ से हो जाएगा 8 इक्वल टू n-1। तो n की वैल्यू आ गया 9। n की वैल्यू कितना आ गया, 9। तो अर्थात nवां पद इसका जो होगा, नौवां पद जो इसका होगा वो 1,31,072 होगा। ठीक है, तो आप लोगों का 9वां प्रश्न यही था। आप लोग ऐसा कीजिए, इसको स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद हम चलते हैं अगले प्रश्न पर। चलिए देखिए, 6वां प्रश्न दिया है, 6वां प्रश्न नहीं उदाहरण है, 6 नंबर उदाहरण। कह रहा कि एक जीपी में तीसरा पद 24 है। पहले तो प्रश्न में जो दिया है आप छापते चलिए किनारे से। तो कह रहा कि तीसरा पद 24 है, तो चलिए मैंने लिख लिया A3 कितना है, 24। अगला क्या कह रहा है, 6वां पद, तो A6 कितना दिया है, 192। तो कह रहा है आप A10 निकाल दीजिए। कितना इजी प्रश्न है बताइए। A3 की वैल्यू दिया है तो आप लिखेंगे क्या, AR3-1 इक्वल टू 24। ठीक है, यहाँ से लिखेंगे AR6-1 इक्वल टू 192, और यहाँ पर आप लिखेंगे AR10-1, यानी हमको A भी निकालना पड़ेगा, R भी निकालना पड़ेगा। तो चलिए यहाँ से निकालिए। मैं ये देख रहा हूँ कि अगर मैं इसको डिवाइड कर, पहले लिख लीजिए AR2 24, AR5 192। अब यहाँ से हम देख रहे हैं कि अगर मैं इसको डिवाइड कर दूँ तो A कैंसिल हो जाए और कोई रास्ता नहीं है। क्यों, क्योंकि अगर A से A हमको हटाना है तो यानी डिवाइड करना पड़ेगा। तो मैं अगर इसको इक्वेशन फर्स्ट मानता हूँ और इसको इक्वेशन सेकंड, तो मैं लिख सकता हूँ कि इक्वेशन सेकंड डिवाइड इक्वेशन फर्स्ट। समीकरण 2 में समीकरण 1 से भाग देने पर, तो 2 को उतार लाइए। AR पे 5 इक्वल टू 192। अब इसको देखिए, AR2 24। अब क्या करना है, A से A हो गया कैंसिल, और यही हमको करना ही था, तब तो R निकलेगा। अब R निकल जाएगा तो हम A निकाल लेंगे, किसी भी समीकरण में पुट कर देंगे। यहाँ से 2 है, यहाँ 3 है, तो फार्मूला लगेगा A पे पावर m अपान A पे पावर n इक्वल टू होता है A पे पावर m माइनस n। तो 5 माइनस 2 इक्वल टू 192। 24 कितनी बार कटेगा, 24 चौका होता है 96 और 24 अठे होता है 192। तो यहाँ आ जाएगा 8 बार। तो R³ इक्वल टू 8। R की वैल्यू 2। देख रहे हैं, इसीलिए मैं आज भी नहीं हमेशा यही कहता हूँ, 9th में पढ़ाएं चाहे हम 10th में पढ़ाएं, मेरा यही उद्देश्य है कि आप लोग कम से कम 25 तक पढ़ा याद रखिए। कम से कम 25 तक पढ़ा याद रखिए और कम से कम 20 तक घन। देखिए मेरे को अगर पिछले का घन याद था तो मेरे को पता चल यहाँ 4096 16 का क्यूब है। तो इसलिए आप लोग कम से कम 20 तक घन, और वर्ग की बात ही किया ना कहिए, 30 तक तो रहना ही रहना चाहिए, ताकि आप लोगों का अगर छोटे प्रश्न कोई है तो आप लोग कर सके तुरंत। अब इसमें कुछ लोग ऐसे लगेंगे 2 से काटने, फिर 3 से 4, तो ऐसा नहीं करना है। आ रहा है तो डायरेक्टली काटिए। R की वैल्यू 2 आ गया तो आप लोग इसमें रखिए। क्यों, इसमें रखेंगे तो फालतू बड़ा होगा, 5 घात है ना, इसमें रखेंगे तो छोटा होगा। तो हम R की वैल्यू AR² में पुट कर देंगे। R की वैल्यू कितना है, 2, तो 2 को इसमें उठा कर रखिए। AR 2 का स्क्वायर इक्वल टू 24। A इक्वल टू 24 अपान 4 कितना आ गया, 6। अब हमको इसको निकालना है तो निकाल लीजिए। कैसे, A की वैल्यू 6 तो 6, R की वैल्यू 2 तो 2 पे पावर 9। 2 पे पावर 9 का मान कितना होगा, आप लोग खुद सोच के बताइए। 2 पे पावर 5 का मान होता है 32, 2 पे पावर 6 का मान होता है 64, 2 पे पावर 7 का मान होता है 128, और 2 पे पावर 8 का मान होता है 256, और उसके बाद 2 पे पावर 9 का मान होता है 512। तो 6 गुणे 512। अब 12 छक होता है 72, 6 पचे 30, तो हम कह सकते हैं 3072। 12 छक 72, 6 पचे 30, तो 6 पचे 30 और 12 छक 72, तो यानी इसका 10वां टर्म आ गया 3072। आया समझ में। तो सिंपली हमने तीसरा निकाला,
6वां निकाला, हमको 10वां निकालना था। तो इन दोनों से हम क्या किए, अलग अलग वैल्यू को निकाले और उसके बाद हमको 8 निकालना था, तो उसी में वैल्यू को पुट कर दिए। बस यही इतना इजी प्रश्न था और इसमें कुछ नहीं करना था। अब आप लोग इसे ऐसा है स्क्रीनशॉट जरूर लीजिए। अब हम उसके बाद अगला प्रश्न लिख देते हैं। आप लोग वीडियो को पॉज करके कम से कम सॉल्व करने की कोशिश तो जरूर कीजिए, इसलिए ताकि सॉल्व करेंगे तो आप लोगों को कुछ तो समझ में आएगा ही। देखिए 7वां नंबर उदाहरण, 7 नंबर उदाहरण क्या कह रहा है कि गुणोत्तर श्रेणी यानी जीपी कह रहा है 1 + 2/3 + 4/9 प्लस बना दिया ऐसे के प्रथम n पदों का। ओहो, दिख रहा है कि नहीं, चलिए थोड़ा सा दिख रहा है, ये 4/9 है, ठीक है ना, के प्रथम n पदों का योग, n पदों का योग तथा प्रथम 5 पदों का योग निकालिए, पदों का योग ज्ञात कीजिए। अब ये प्रश्न करने में आएगा मज़ा। क्यों आएगा, मैं इसको अभी डिटेल में बता रहा हूँ क्यों मज़ा आएगा, कैसे होगा। देखिए आप लोग इसे सॉल्व करने की कोशिश जरूर कीजिए। मैं प्रश्न पहले बोल दे रहा हूँ फिर से, जीपी 1 + 2/3 + 4/9 आप लोगों को अब तो दिख ही रहा होगा। तो सिंपली आप लोग सॉल्व कीजिए, तब तक हम इसे करते हैं इरेज। सॉल्व करने के बाद मैं उसके बाद बताऊंगा कि किस प्रकार से इसे कैसे करना है। देखिए आप लोग अगर कल का लेक्चर देखे होंगे तो तुरंत आ जाएगा, नहीं तो फिर नहीं आने वाला है। प्रश्न क्या कह रहा है कि जीपी 1 + 2/3 + 4/9, हमको इससे मतलब नहीं है क्या दिया है, हमको ये निकालना है ए की वैल्यू, आर की वैल्यू, बस और कुछ नहीं। ए की वैल्यू 1 और हमको क्या निकालना है, आर। तो आर की वैल्यू, मैंने आर की वैल्यू निकालने का क्या ट्रिक बताया था, सेकंड टर्म फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म यानी दूसरा पद 2/3, पहला पद 1 से क्या ही मतलब है, तो 2/3। अब थोड़ा सा हम आप लोगों को बता दें, मैंने SN का फार्मूला लिखा था A r पे पावर n -1/r -1 और SN का फार्मूला लिखा था A 1 - r पे पावर n/1 -r। r पे मत जाइएगा, मैं अलग अलग लिखा हूँ, ठीक है ना। तो आप लोग अब यहाँ से अगर देखें दो फार्मूला, तो फार्मूला लगेगा कौन सा। तो मैंने कल के लेक्चर में जब डिटेल इसको बता दिया था कि कैसे आया है, उसके बाद जो है इसको बताया था। जब r की वैल्यू 1 से छोटी हो, 1 से अगर छोटी होगी तो हम यही लगाएंगे हमेशा, अधिकतम प्रश्न में यही लगेगा। क्यों, क्योंकि r की वैल्यू अधिकतम जगह 1 से छोटा ही है। अगर 1 से बड़ी हो जाए तो इसमें रखेंगे। तो अब हमको जब पता चल गया इसी में रखना है, तो हम पहले SN प्रथम n पदों का बोला है, तो SN = A 1 1 - r 2/3 पे पावर n। देखिए ये गलत हो जाएगा, n रहेगा यहाँ पर, ब्रैकेट लगेगा यहाँ पर, अपान 1 - 2/3। SN की वैल्यू नहीं दिया है। अब हम क्या करेंगे, 1 - 2/3 पे पावर n। अब इसको हम करते हैं सॉल्व, तो 3 - 2 कितना बचेगा, 1/3। 3 को हम भेज देंगे डायरेक्टली ऊपर, जैसे यहाँ से इसको सॉल्व करें, 3 - 2 बचेगा कितना, 1/3। और हम इस 3 को ले जाएंगे ऊपर, ए यहाँ से हो जाएगा ऐसे। ए हो गया आपका n पदों का योगफल, तो 3 1 - 2/3 पे पावर n, ए हो गया n पदों का योगफल। अब आगे क्या कह रहा है कि 5 पदों का निकालिए। कोई नहीं, हम निकाल देते हैं 5 पद। तो 3 1 - 2/3 पे पावर 5, चलिए निकालिए। 3 1 - 2 पे पावर 5 का मान 32, 3 पे पावर 5 का मान
3 पे पावर 5 का मान तो हमको भी नहीं याद है, तो 3 पे पावर 5 का निकालना है ना। तो देखिए कैसे निकालते हैं। बड़ा है 3 पे पावर 2 का मार 9, 3 पे पावर 2 का 9, 3 9 9 हो जाएगा 81, फिर 3 243। इस प्रकार से निकालेंगे तो जल्दी निकलेगा। यहाँ से आ जाएगा 243 यानी 243। तो अब क्या करना है, सॉल्व करना है। 243 का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो 243 में से 32 को क्या करना है, हमको घटाना है। एक लाइन लिखना ही पड़ेगा, 3 243 माइनस 32 अपान आ गया 243। यहाँ से घटाएंगे 3 में से 2 जाएगा 1, 4 में से 3 जाएगा 1, 2 तो बचा ही रहेगा अपान 243 को 3 से हम काट देते हैं तो 8 1 81। देखिए आप लोगों का ए टर्म जो है निकल कर आसानी से आ गया। जीपी दिया था, हम पहले n पदों का योगफल का फार्मूला निकाल लिए, उसके बाद हमने उसी में 5 को पुट कर दिया। दोनों प्रश्न एक ही तो था, n निकालने तो बस 5 रखना था n की जगह, और तो इसके बाद तो सिंपल ही था। तो इस प्रकार जो है आप लोगों का ये भी प्रश्न सॉल्व हो गया। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तब उसके बाद हम इसको करते हैं इरेज, तब हम देते हैं आप लोगों को अगला प्रश्न। अब इसमें अब जो जो प्रश्न आएंगे थोड़ा थोड़ा लेवल इसका बढ़ता ही जाएगा, तो इसलिए आप लोग ध्यान से इसको लगाइए ताकि कोई प्रॉब्लम ना हो। जैसे देखिए 8वां टर्म दिया है, 8वां टर्म इजी है। कह रहा है कि जीपी 3/2 3/4 डॉट डॉट के कितने पद आवश्यक हैं, के कितने पद आवश्यक हैं, कितने पद आवश्यक हैं, किस लिए, ताकि उनका योगफल कितना हो जाए, 3059 अपान 512 होने के लिए हो जाए। अब आप लोग कहेंगे अब यहाँ पर तो हमको करना ही पड़ेगा, क्या करना है, यहाँ पर एन दे दिया, हमको एन की वैल्यू निकालना है। बताइए आप लोग कर लेंगे कि नहीं। अगर कर लेंगे तो वीडियो को कीजिए पॉज और उसके बाद आगे कीजिए आप लोग इसे सॉल्व। सिंपल ही प्रश्न है, ज़्यादा कठिन है नहीं, बस हमको यहाँ पर एन की वैल्यू को निकालना है, और सब तो दिया ही है, ए दिया है, आर दिया है, निकालिए आप लोग। प्रश्न तो इजी है, बस आप लोगों को थोड़ा सा दिमाग लगाना है। कहाँ पर मैं बता दे रहा हूँ अभी, नहीं तो फिर इसी में करते रह जाएंगे। देखिए सॉल्व करेंगे कैसे होगा, फिर वही काम। जीपी दिया है, ए निकालिए, आर निकालिए। ए की वैल्यू 3, आर की वैल्यू 3/2 बाई 3, ए 3 जाएगा 2 के साथ, तो 3/2 इंटू 3 कितना आया 1/2। फार्मूला कौन सा लगेगा, ए 1 माइनस आर पे पावर एन। ओके, तो इतना जब हो गया तो हमको क्या करना है, अब योगफल वाले फार्मूले में पुट करना है। फार्मूला कौन सा पुट करेंगे, यहाँ से देखकर हमको समझ में आ रहा है। अगर 1 से छोटा है तो 1 माइनस आर पे पावर एन वाला लगेगा। तो चलिए रखिए, एस एन इक्वल टू ए 1 माइनस आर पे पावर एन अपान 1 माइनस आर। एस एन की वैल्यू कितना, कहाँ गया, 3069 अपान 512 इक्वल टू ए की वैल्यू 3, 1 माइनस आर की वैल्यू 1/2 पे पावर एन अपान 1 माइनस 1/2। अब ये कैसे होगा, 3069 अपान 512। अब उसके बाद यहाँ से इसको देखिए, यहाँ 3 है तो 3 को रहने दीजिए, 3 ब्रैकेट में 1 माइनस 1 अपान 2 पे पावर एन, इस प्रकार से लिख सकते हैं। जब इसको सॉल्व करेंगे 1 माइनस 1 अपान 2, 1 माइनस 1 अपान 2, तो ये कितना आएगा, 1 में से आधा घटाएंगे आधा ही बचेगा, तो 1/2 ही आएगा। और 1/2 को मैं लिखूंगा ऐसे, और A2 जाएगा 3 के साथ,
चलिए एक लाइन फिर लिखना पड़ेगा। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं कि 3069/512 इक्वल टू 2 यहाँ आ जाएगा तो 6, उसके बाद ये हो गया 1 माइनस 1/2 पे पावर n, इस प्रकार से हो गया। अब ये 6 से अगर कट रहा है तो काट दीजिए और नहीं कट रहा है तो छोड़ दीजिए। जैसे अगर देखा जाए तो 3 से तो कट रहा है, 3 से कटेगा तो इतना आ जाएगा 2, उसके बाद 3। चलिए 3 से काटिए, यहाँ पर 2 बार इसको काटेंगे तो 1 0 2 3 1023। अब इसको थोड़ा लाता हूँ मैं ऊपर, तब समझ में आएगा। 1023/512, इस 512 जैसे 2 यहाँ पर है तो मैं इस 2 को कहाँ पर ले जाऊँगा? आप कहेंगे यहाँ मल्टीप्लाई में है तो नीचे आएगा डिवाइड में हो जाएगा। तो 2 का जब इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 512 में अगर 2 का मल्टीप्लाई कर दे तो 1024 होगा। तो इस 2 को मैं ले आया यहाँ पर तो हो गया 1024 इक्वल टू 1 माइनस 1/2 पे पावर n। ठीक है। इस चीज़ को इसको उठा कर ले आइए इधर, क्यों? क्योंकि उधर माइनस में है, इधर लाएंगे प्लस में हो जाएगा। तो 1/2 पे पावर n इक्वल टू 1 माइनस इतना हो गया। अब हम सिंपली घटा देंगे 1/2 पे पावर n इक्वल टू इस चीज़ को इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 1024 माइनस 1023/1024 1/2 पे पावर n इक्वल टू इसमें घटाएंगे कितना बचेगा 1 अपान इस चीज़ को मैं लिख दूंगा 1024। 2 पे पावर n को ले जाऊंगा ऊपर और ये भी जाएगा ऊपर। क्यों ऊपर ले गए हैं आप लोग को समझ में आ रहा होगा कैसे हुआ है। इस चीज़ को इधर मल्टीप्लाई कीजिए, इसको इधर कीजिए तो बात तो बराबर हो गया। अब 1024 को हम लिख कैसे सकते हैं इसको जानिए। अभी मैं किसी क्वेश्चन में बताया हूँ लगभग पीछे कि 2 पे पावर 9 का मान होता है 512, तो 2 पे पावर 10 का मान 1024। तो इसको मैं लिख दूंगा 2 पे पावर n इक्वल टू 2 पे पावर 10, तो n की वैल्यू 10। आप लोग कहेंगे प्रश्न तो बहुत कठिन था। कठिन कुछ नहीं था, सब कुछ दिया था, हमको निकालना जो था वही प्रॉब्लम हुआ है। क्योंकि क्वेश्चन जो है था तो इजी, बट निकालने का मेथड थोड़ा बड़ा है। तो आप लोग प्रश्न को इजी वे से कर सकते हैं। एक बार प्रश्न को देखने के बाद आप लोग इसे कम से कम एक बार वीडियो को बाद में भी देखने के, जैसे वीडियो देख लिए तो उसके बाद कम से कम 1-2 बार प्रश्न को तो लगाना ही लगाना है, ताकि भूले ना प्रश्न। नहीं तो क्या पता इधर लगाएं इधर भूल गए तो फायदा ही क्या पड़े। तो इसलिए जो भी प्रश्न कीजिए उसे कुछ दिन याद रहे ताकि कुछ फ़ायदा हो, नहीं तो फिर फ़ायदा ही क्या है जब गायब हो जाएगा देखने के बाद। चलिए 8वां नंबर तक हो गया। अब उसके बाद चलते हैं हम आगे। आगे आप लोगों का दिया है 9 नंबर उदाहरण। 9 नंबर इसे चाहूँ तो मैं छोड़ सकता हूँ, लेकिन चूंकि बताना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि इसमें थोड़ा सा हल्का सा जटिल है तो आप लोग तुरंत घबराना शुरू। तो आप लोग देखिए प्रश्न, इसको हम लिखेंगे नहीं इस प्रश्न को, 9 नंबर प्रश्न को, क्योंकि बुक तो सबके पास ही होगा और जिसके पास बुक नहीं होगा तो मोबाइल का थोड़ा उपयोग कीजिए भाई साहब, नहीं तो क्या ही फायदा है। तो देखिए 9 नंबर हम क्या दिए हैं, 9 नंबर ध्यान से समझिएगा। कह रहा है कि एक गुणोत्तर श्रेणी एक जीपी, हम कुछ कुछ लिख देंगे। एक क्या चीज़ है? जीपी, ठीक है जीपी है। कह रहा है कि के प्रथम 3 पद, के कोई जीपी है उसका प्रथम 3 पद का योगफल 13/12 है। तो प्रथम 3 पदों का योगफल 12 है। तो प्रथम 3 पदों का योगफल कितना दिया है? 13/12। समझ में आ रहा है? उनका गुणनफल यानी मैं एक कह सकता हूँ कि जो तीनों टर्म है उनका गुणनफल कितना दिया है? 1। तो कह रहा है कि आप सार्व अनुपात r और पदों को ज्ञात कीजिए, यानी n, यही हमको निकालना है। ए दोनों निकलेगा तो ए तो निकल ही जाएगा, ए निकालने क्या है, जब वो निकला तो ए निकल गया। अब आप लोग कहेंगे कि ये प्रश्न कैसे होगा, मेरे को तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो आप लोग ऐसा कर सकते हैं, कम से कम यहाँ से कुछ थोड़ा एक चीज़ निकाल सकते हैं, उस चीज़ को निकालिए। जैसे जीपी जब हम लेंगे यहाँ पर, तो जीपी क्या चीज़ लेंगे उसको सोचिए कि तीनों का मल्टीप्लाई 1 आ जाए, इसी को सोच लेंगे तो आपका सवाल सॉल्व, नहीं तो फिर नहीं आने वाला है सवाल।
एक कोई जीपी लेना है जिसके 3 पदों का योगफल 13/12 है, गुणनफल कितना है 1 है, इसको हल्के मत लीजिएगा, छोटा है, और एन निकालना है, आर निकालना है। जब ये दोनों निकला तो ये तो निकल ही जाएगा, तो आप लोग इसे निकालिए, ठीक है ना। चलिए अभी तो बहुत छोटा वीडियो 25 मिनट का, तो इसको निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा। आप लोग कहेंगे हमको 1 लेना है, जैसे मल्टीप्लाई पर 1 लेना है, और वो भी क्या चीज़ है जीपी, तो मैं 1 कैसे ले आ सकता हूँ, ध्यान दीजिएगा। अगर मैं पहले टर्म को ए ले लूँ, ए, ठीक है, तो दूसरा टर्म क्या हो जाएगा, आप कहेंगे जीपी है तो ए आर होगा, और तीसरा ए आर स्क्वायर होगा। तो इसका मल्टीप्लाई कहाँ 1 आ रहा है, नहीं आएगा, कोई नहीं, इसका मल्टीप्लाई 1 नहीं आएगा। तो हम यहाँ पर हम क्या करेंगे कि इसका मल्टीप्लाई 1 आ जाए। तो इसके लिए हमको लगाना पड़ेगा एक थोड़ा सा आइडिया में, जैसे हम कैसे लगाएंगे, 3 पद हैं, तीनों पदों को हमको क्या लाना है, 1 लाना है मल्टीप्लाई करने पर। तो मैं ये देख रहा हूँ कि अगर मैं एक टर्म पीछे से ले लूँ, तो आप कहेंगे ठीक है पीछे से एक बार लीजिए, तो यहाँ से जब एक टर्म पीछे चलेंगे तो इसका हो जाएगा ए बाई आर। अब ए बाई अगर आर हो गया और हमने आर से मल्टीप्लाई किया तो एक कट पिट के ए बचेगा, फिर आर से मल्टीप्लाई किया तो ए आर आ गया। अब मैं देख रहा हूँ कि यहाँ से मैं क्या कर सकता हूँ, जब तीनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो आर से आर कैंसिल, ओनली ए बचेगा, ठीक है ना। और हमको ए इसमें निकालना नहीं है, कहीं ए नहीं निकालना है, लेकिन ए निकल जाएगा। कैसे निकलेगा देखिए। अब इस चीज़ को मैंने क्या किया, इसमें जीपी के रूप में ले लिया। क्यों इसी को लिया है, क्योंकि आर यहाँ से हो जा रहा है कैंसिल, ठीक है ना, आर की वैल्यू कैंसिल होकर 1 बच रहा है, और ए को तो छोड़िए, आप आर को लेकर चलिए। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि पहले इस कंडीशन को लगाइए, तो ए बाई आर प्लस ए आर इक्वल टू 13/12। क्यों मैं इसको लिया हूँ अभी आप लोग समझ जाएंगे। अब मैं कह रहा हूँ मल्टीप्लाई करो ए बाई आर इंटू ए आर इक्वल टू 1। अब कुछ लोग शुरू में सोचे होंगे कि आप यहाँ पर जब मल्टीप्लाई करेंगे ए तो बच जा रहा है, जब ये भी कट जाएगा तो निकलेगा क्या। मान लो ये भी कट गया तो क्या चीज़ हम निकालेंगे, तो इसीलिए अब मान लो मैंने सिर्फ 1 ले लिया, 1/r 1, जो भी यहाँ मल्टीप्लाई होगा ए से, तो ए कोई कांस्टेंट है ना, समझ लो एक प्रकार से, तो वही निकलेगा यहाँ पर, और वही जो निकलेगा वही ए हो जाएगा, उसके बाद सब आ ही जाएगा। अब यहाँ से ए हो गया कैंसिल, यहाँ से क्या हो गया ए क्यूब इक्वल टू 1, ए क्यूब इक्वल टू 1 ही है प्रश्न में, उनका गुणनफल 1 है। चलिए देखते हैं, अगर इसमें ए लेंगे तो यहाँ पर चलिए देख रहे हैं, ए क्यूब इक्वल टू 1 आ गया। अब ए की हमको क्या वैल्यू निकल सकता है, आप कहेंगे ए क्यूब इक्वल टू 1, मैं इसको अगर इस तरह से कर लूँ, ए क्यूब माइनस 1 का क्यूब इक्वल टू 0, तो आप देख रहे हैं ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फार्मूला बन गया। तो हमको सॉल्व नहीं करना है, बस मैं थोड़ा सा आप लोग को बता रहा हूँ कि यहाँ से मैं ले सकता हूँ a-1, अगले ब्रैकेट में कुछ ना कुछ लिखाएगा, तो हमको इसी से मतलब है केवल। इधर को क्या जाएगा, ए तो जाएगा इमेजिनरी नंबर, पढ़ चुके हैं पीछे, तो इमेजिनरी नंबर जाएगा, तो यहाँ से इसका शून्य का मूल कुछ नहीं निकले आ रहा है, तो ए की वैल्यू कितना लेंगे हम 1, ए की वैल्यू हम लेंगे 1। अब जब ए की वैल्यू 1 आ गया तो आप कहीं भी पुट कीजिए, इसमें पुट करते हैं, तो जब मैं इसमें पुट करूंगा तो देखिए ए की वैल्यू कितना है 1, तो 1/r प्लस 1 प्लस r 13/12। इस चीज़ को मैं सॉल्व करूँ तो देखिए 1 r स्क्वायर अपान r 13/12। देखिए किस प्रकार से ये सॉल्व हुआ है। यहाँ पर सबसे पहले इसमें रखे मल्टीप्लाई वाले में, तो जब मल्टीप्लाई हो गया तो ए की वैल्यू हमको निकल गया। आप लोग यहीं इसको मिटाकर इस चीज़ को लिख सकते हैं, बट अभी आप कहते हैं कि जब ए क्यूब है तो क्यों एक ही मूल आया, इसीलिए मैं इसको लिखा हूँ। आया समझ में। अब यहाँ से जब 12 का मल्टीप्लाई होगा तो देखिए 12r स्क्वायर 13r। अब क्या कीजिए, इस चीज़ को यहीं रहने दीजिए, 12r स्क्वायर 12r माइनस 13r, तो माइनस r प्लस 12, ठीक है। 12 का वर्ग हो गया 144। तो अब ये सॉल्व कैसे होगा, इसका गुणनखंड कैसे बनेगा,
तो इसके गुणनखंड के लिए क्या कीजिए, 13r हो गया, ठीक है, माइनस आर इधर आ गया, 12r² माइनस आर प्लस 12। जब इसका खंड बनेगा तो 144, 144 का कोई ऐसा खंड बनाइए जो घटाने पर आए 1। तो यहाँ से मैं देख रहा हूँ कि 12 को 144 से घटाने पर कोई खंड कौन सा बन सकता है, 16 9 का नहीं बन सकता है। रुकिए एक सेकंड, इस क्वेश्चन में थोड़ा सा था त्रुटि, ठीक है ना। हम देखें अभी को, जैसे यहाँ पर 1 दिया है, क्वेश्चन में 1 लिखा है, बट इसको सॉल्व वो जो भी किया है पूरा एग्जाम्पल है ना, तो एग्जाम्पल देख लिए मैंने, पूरा जो सॉल्व किया है वो किया है -1 पर। अब बताइए ऐसा अन्याय, मैंने 1 पर लगा रहा, तो मैं सोच रहा हूँ गुणनखंड क्यों नहीं बन रहा है। जब यहाँ पर हम -1 रखेंगे, -1, तो अगर मैं यहाँ पर -1 रखा यानी तीनों का गुणनफल -1 आ रहा है, तो यहाँ से क्या आएगा -1, और यहाँ से क्या आएगा प्लस, और प्लस आएगा तो प्लस a की वैल्यू -1, और जब a की वैल्यू -1 आया, लीजिए मेरे को तो सब मिटाना ही पड़ेगा, यही ना प्रॉब्लम होता है। तो यहाँ से मैं करता हूँ इसके आगे सॉल्व, आप लोग देख लीजिए। इसी प्रकार से कभी कभी कोई क्वेश्चन त्रुटि हो जाता है। अभी मैं कल 10th का बता रहा था, तो उसमें भी एक क्वेश्चन ऐसे दिया था, तो वही उसमें भी मैं परेशान हुआ पूरा लगभग आधे घंटा। वो क्वेश्चन आधे घंटे परेशान हुआ मैं, कैसे हुआ क्या हुआ, मैं कर रहा था दूसरे मॉडल से तो आ रहा था, उसमें कुछ अलग ही दिया था। तो यहाँ से देखिए a की वैल्यू अब मैं क्या रखूँगा -1, तो -1/r -1 -r इक्वल टू 13/12, -1 -r अपॉन r इक्वल टू 13/12, -12r सॉरी -12 -12r -12r² इक्वल टू 13r। अब मैं सभी चीज़ को ले चलता हूँ उधर दूसरे तरफ शेयर करा लें इन लोगों को। -12r² है, इधर ले आइए, 12r² -12r है, 13r है, प्लस 25r प्लस 12। अब देखिए यहाँ पर आ गया 12 का स्क्वायर 144, लाना है हमको 25, तो अब यहाँ पर कौन सा खंड बनेगा, 16 9 कितना होगा, बन गया ना, 16 और 9 का मल्टीप्लाई करेंगे, 16 9 में होता है 144, 25। तो यहाँ से मैं गुणनखंड नीचे ही करूँगा, जगह की थोड़ा कमी है, तो आ जाएगा देखिए 12r² प्लस 16r प्लस 9r प्लस 12, तो कॉमन यहाँ से ले लीजिए 4r, तो बचेगा क्या 3r प्लस 4 प्लस 3r प्लस 4। अब आप लोग r की वैल्यू देखें, अभी हाँ अभी तो हो जाएगा। यहाँ से क्या आएगा देखिए 4r प्लस 3r प्लस 4, r की वैल्यू -3/4, r की वैल्यू -4/3। कोई नहीं, मैं देख लेता हूँ, हाँ एकदम ठीक है, r की वैल्यू मेरे को 2 2 मिल गया, तो कोई बात नहीं है, 2 2 मिल गया तो 2 ही सही। अब उसके बाद हम यहाँ से क्या निकालेंगे, पहले तो मैं चलता हूँ रखता हूँ, जब r की वैल्यू, ये चीज़ इतना ठीक है, चलिए r की वैल्यू मैं लेता हूँ यहाँ पर r इक्वल टू -3/4, मैं केवल 1 लूँगा, आप लोग दूसरे वाले को लेकर स्वयं से रख लीजिएगा। r की वैल्यू -3/4 लेता हूँ, आप लोग -4/3 लीजिएगा। जब -3/4 को मैं r मान रहा हूँ, तो पहला टर्म है, दूसरा है, तीसरा है, तो a की वैल्यू कहाँ गया -1, तो -1 अपान -3/4, a की वैल्यू -1, ar -1 -3/4 कहाँ गया, a जाएगा ऊपर, तो 4/3 -1, a हो गया 3/4। तो देखिए कितना इजी था, a यहाँ पर इतना चीज आ गया। आप लोग जब r की वैल्यू -4/3 रखेंगे तो कोई दूसरा यहाँ पर मिल जाएगा सिंपली। तो अब मैं देख रहा हूँ कि अब मेरे को a मिल गया, r मिल गया, अब हमको निकालना क्या है, n निकालना है। तो n निकालने के लिए हम क्या करेंगे बताइए आप लोग, कहीं पर कोई आइडिया है, a निकल गया, r निकल गया, अब अगर हम SN निकाल लें, SN, तो n निकालने के लिए सिंपली आप लोग क्या कर सकते हैं, फार्मूला लगाएंगे और क्या करेंगे, S3 क्यों लगाए, 3 ही टर्म तो है,
तो जब S3 लगाएंगे तो A 1 माइनस आर पे एन अपान 1 माइनस आर, इससे लगाएंगे तो आप लोगों का सॉल्व हो जाएगा। ठीक है ना। इसमें मैं देखता हूँ कि n निकाला है कि नहीं। क्या निकालना था? सार्वनुपात तथा पदों को नहीं n नहीं निकालना था, सार्वनुपात निकालना था, जो कि हमने निकाल लिया। 2 वैल्यू आया है, -3/4 -4/3, तो इतना हो गया। आप लोगों को और निकालना था, पद निकालना था, कौन कौन सा पद है, तो यही तीनों आप लोगों का टर्म आ गया। बस यही सिंपली यही काम इसमें करना था। ठीक है ना। तो अब आप लोगों को बचा है, देख लीजिए उदाहरण नंबर 10। चूंकि उदाहरण नंबर 10, चलिए इसको हम लेते हैं अगले लेक्चर में। उदाहरण नंबर 10 को उदाहरण नंबर 11 और लेते हैं 12 13। तो अगले लेक्चर में अगर हम मिलेंगे तो अगले लेक्चर में जितना इसमें अभी 2 रिलेशन दिए, देखिए एक गुणोत्तर माध्य को बताएंगे, उसके बाद समांतर माध्य तथा गुणोत्तर माध्य में रिलेशन बताएंगे, और 2-3 जो एग्जाम्पल बताए उसको बताएंगे। उसके बाद आप लोगों का शुरू होगा एक तरह से मैराथन। क्यों? क्योंकि आप लोगों का इसमें प्रश्नावली 8.2 में 32 क्वेश्चन दिया है। 32 में से हम ये सोचेंगे कि मतलब 1 से 2 लेक्चर में ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्न को सॉल्व करने की कोशिश किया जाए। जो प्रश्न बताने लायक रहेगा उसको हम बता देंगे, जो आप लोगों के लिए लायक रहेगा उसको हम सिंपली होमवर्क के रूप में देंगे। ठीक है ना। तो आप लोग अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी जरूर कीजिए। आप लोग अगर वीडियो को रेगुलर देख रहे हैं तो देखने के बाद वीडियो को जैसा भी आप लोग को लग रहा है तो कमेंट में ज़रूर बताएं। पढ़ने में अगर अच्छा लग रहा है तो बढ़िया ही है।